पिछले वीडियो में हम लोग 18 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन किए हैं। अब जो है हम लोग 19 से आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 प्लस sin 30 प्लस tan 60। इसका वैल्यू आपको बताना है। मतलब कि सारे का वैल्यू को पहले हमको पता होना चाहिए कि cos 60 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है। उस सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमको पता है कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और sin 30 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। cos 60 sin 30 दोनों इक्वल वैल्यू देता है, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 और प्लस इधर √3 है तो 1√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। फाइंड करना है sin थीटा और cos थीटा। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। और p/b का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। p/b का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। जब p/b का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब 1/1 के फॉर्म में है, ठीक है। 1/1 के फॉर्म में, 1/1 के फॉर्म में, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p/p में p का वैल्यू कितना हो गया, 1, और p का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहां से हमको p और b का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। p और b का वैल्यू पता चल गया। तो जब p और b का वैल्यू पता चल गया तो हमको h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है। h बराबर क्या होता है, p² प्लस p²। तो p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1 है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। रूट है तो √2 आपका क्या हो गया, ये h का वैल्यू हो गया। अब हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना है, 1 है, और h का वैल्यू कितना है, तो √2 है। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। जब b/h होता है तो b का वैल्यू हमको पता है कि 1 होगा, और h का वैल्यू भी पता है कि √2 होगा। तो b/h बराबर हो जाएगा 1/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों फाइंड आउट हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो बोल रहा है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री डिवाइड cos 60 डिग्री। हमको पता है कि sin 60 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब cos जितना वैल्यू देता है 30 पे, उतना ही वैल्यू sin 60 पे देता है, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू हमको पता है कितना है, √3/2। उस हिसाब से cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। यहाँ पे √3/2 इंटू √3/2 दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। और डिवाइड में क्या करना है, आपको डिवाइड में क्या करना है, cos 60। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख दिए हैं। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 तो कितना देगा, इक्वल टू 3 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि √x इंटू √x बराबर क्या होता है, x होता है। तो √3 इंटू √3 ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 3। और 2 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 4। तो ऊपर में कितना आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। और नीचे में क्या है, 1/2। हम जानते हैं इस तरह का फॉर्म रहता है तो नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होता है, ऊपर वाले के साथ, और बीच वाले का दोनों उसके जस्ट नीचे वाले के साथ। तो यहाँ से कितना हो गया, 3/4 इंटू 2 जो है ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/4, मतलब 2 से यहाँ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3/4
2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि साइन थीटा बराबर 3/√3 है। साइन थीटा बराबर कितना है? 3/√3। ठीक है, इसका मतलब हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। तो P/H जब होता है तो P का मान कितना दिया है? 3, H का मान कितना दिया है? √13। तो यहां से P का मान हमको पता है, P के सामने में P का मान, H के सामने में H का मान हो गया। ठीक है, यहाँ से P और H हमको जब पता हो गया तो हमको क्या निकालना है? कोस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए B का आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ देखिए, कोस थीटा है और टेन थीटा है, दोनों निकालने के लिए हमको B का जरूरत पड़ेगा। तो B का जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले हम B निकाल लेते हैं। तो B बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे तो एच का मान कितना है? √13। तो √13 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? रूट का जब स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? सेम डिजिट आ जाता है, रूट हट जाता है बस। ठीक है, 13 आ जाएगा। यहाँ 13 आ गया, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया? 13 माइनस 9, इसका मतलब हो गया 4। 4 का जब रूट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहां से निकालना हमको क्या? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। जब P/B हमको पता है, P का मान भी हमको पता है और B का मान पता है, तो कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, उसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B/H होता है, तो B/H, B का मान हमको पता है कि 2 है और H का मान भी हमको पता है कितना? √13 है। तो यहां से हो जाएगा 2/√13। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H और कोस थीटा बराबर क्या होता है? P/H। ये हमको पता है, हम इसी को लेके इस फॉर्मूला को प्रूव कर देंगे। तो साइन स्क्वायर है, इसका मतलब P/H का स्क्वायर होगा, और कोस स्क्वायर है तो यहां से क्या हो जाएगा? P/H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है। P बाय, यहाँ पे क्या हो गया था? P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाता है? P स्क्वायर बाय H स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या H क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा H स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब इसको करेंगे, मतलब कि एडिशन, तो ये क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में। और हमको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर, और नीचे में क्या है? एच स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एच स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थीटा बराबर अगर 30 डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कोट थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब टेन थीटा और कोट थीटा का क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और साइन उसमें स्क्वायर थीटा को जोड़ देना है। अब यहाँ पे दिया गया है क्या मेरा? कि थीटा बराबर 30 डिग्री का यूज करेंगे, मतलब जहां जहां थीटा है वहां पे हम क्या करेंगे? 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा है, यहाँ टेन थीटा कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री। अब प्लस क्या है? बीच में प्लस है तो प्लस दिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है ये। अब हमको पता है कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। और कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन कोट एक दूसरे का भाइस बढ़ रहा है, तो वो कितना भी डिग्री रहेगा वो हमेशा क्या देगा? 1 देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका उल्टा √3/1 होगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है आपका साइन कितना? 30 डिग्री बोल रहा है ना, 30 डिग्री का मान होता है √3/2। बस स्क्वायर है यहाँ पे, √3/2 होता है आपका। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3/4, 3/4। जब 1 प्लस 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है
बोल रहा है कि इफ कोट ए बराबर 7/24। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? ये 10 का उल्टा है। 10 क्या होता है? पी बाय बी। तो ये हो जाएगा बी बाय पी। ठीक है, बी बाय पी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी और पी का वैल्यू तो हमको पता चल गया, बी और पी का वैल्यू हमको पता चल गया। बी और पी को पहले हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? एच। तो एच बराबर होता है क्या? पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे मतलब 24 का स्क्वायर करना है। 24 का जब स्क्वायर करेंगे और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर करना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो पी जो 24 का स्क्वायर जो होगा वो 576 होगा, 576, और 7 का स्क्वायर होगा 49। तब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। और आपको पता है कि 625 जो होता है आपका 25 का स्क्वायर होता है, मतलब कि जब रूट करेंगे तो कितना आएगा? एच बराबर आपका 25 आ जाएगा। अब निकालना क्या है? साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच, और कोस थीटा बराबर बी बाय एच। तो पी की जगह पे कितना रखेंगे? 24, और एच की जगह पे 25, तो 24/25 हो गया। अब बी की जगह पे कितना होगा? 7, और एच की जगह पे 25, तो 7/25 ये आपका आंसर हो गया दोनों। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है। 26 में बोल रहा है कि 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन थीटा। जब बोल रहा है टेन ए बोल रहा है, ठीक है, टेन ए, और टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 1/√3। 1/√3। तो जहां जहां टेन ए है, यहाँ जैसे टेन ए है तो यहाँ पे क्या पुट कर देना है? √3 पुट कर देना है। यहाँ पे √3 पुट करना है, 1/√3। यहाँ पर भी 1/√3 पुट कर देंगे टेन ए की जगह पे। मतलब पूरा टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/√3, यहाँ से आ जाएगा डिवाइड 1 प्लस 1/√3। देखिए आगे, तो जब हम पुट करते हैं टेन ए की जगह पे, ठीक है, कितना? 1/√3 पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ से 1 माइनस टेन है, तो टेन ए की जगह पे क्या पुट करना है? 1/√3। तो यहाँ पे पुट कर दिए 1/√3, और इसके बाद नीचे में भी टेन ए की जगह पे 1/√3 पुट कर दिए। ठीक है, इस पहला वाला में क्या करना है? सेपरेट करना है। जब यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे जब एलसीएम लेके करेंगे तो √3 प्लस 1/√3। तो यहाँ से देखिए ये √3 कट जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा? √3 माइनस 1, और यहाँ से क्या बचेगा? √3 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। बोलता है कि ए पोल इज 10 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 10 मीटर अवे। ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक का लंबाई जो है कितना है? 10 मीटर, और यहां से यहां तक का लंबाई भी 10 मीटर है। तो बोलता है कि मेरा एंगल क्या होगा, मतलब थीटा ये खोज रहा है। थीटा का वैल्यू क्या होगा उसको हमको निकालना है। तो देखिए ये आपका क्या है? पी हो गया, और ये आपका बी हो गया, क्योंकि यहाँ अगर थीटा है तो ठीक है, थीटा है तो थीटा के जब जिस एंगल को टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? बी। तो ये आपका क्या हो गया? बी। ठीक है, ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये क्या हो गया? पी। और पी और बी का रिलेशन किस में है? टेन थीटा में। पी और पी का रिलेशन किस में है? टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी। और पी का भी वैल्यू दिया है 10, और बी का भी वैल्यू दिया है 10। तो टेन टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या? 1। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो अब हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? जब इनवर्स लेंगे तो टेन खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। जैसे कि थीटा निकालना है हमको, तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टेन टेन खत्म हो जाएगा, और 45 डिग्री बच जाएगा। या जनरली हम बोल सकते हैं टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री ही होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। बोल रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 45 मीटर। बोलता है कि एक पतंग जो है कितना के हाइट पे उड़ रहा है? 45 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कौन सा है? स्ट्रिंग आपका ये वाला है। ठीक है, स्ट्रिंग आपका ये वाला है। द स्ट्रिंग इज टाइड टू द ग्राउंड एंड मेक
एंड एंगल 30, और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये लेंथ आपको बताना है कि कितना है ये लेंथ। ठीक है, ये पतंग मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है, तो उसका यहाँ पे लेंथ बताना है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा एच। मतलब कि पी दिया है एच निकालना है, पी दिया है एच निकालना है, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पी और एच का जो रिलेशन होता है वो किस में होता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा में जो रिलेशन होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, पी बाय एच होता है, और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया है 45, और एच का मान कितना है एसी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, और साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और 45 बाय कितना हो जाएगा एसी। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एसी बराबर हो जाएगा 90 बटे, एसी बराबर हो जाएगा 90/√3। ठीक है, 90/√3 आ जाएगा, और दोनों को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा नीचे वाला आ जाएगा 3। ठीक है, जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा नीचे में 3, इसके बाद 3 से फिर कट जाएगा 90 30 टाइम्स में, 30√3 क्या हो जाएगा उसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ कोस थीटा बराबर 0.5 एंड हाइपोटेनियस इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड यहाँ पे खोज रहा है। ठीक है, कोस थीटा कितना दिया हुआ है 0.5, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना आपका 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या मांग रहा है, ये एडजेसेंट साइड जो होता है ये होता है इसका थीटा, मान लीजिए यहाँ है तो इसका एडजेसेंट साइड कौन होगा ये होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड मांग रहा है मतलब बी मांग रहा है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, कोस थीटा बराबर दिया है 0.5, 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बी बाय एच। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, कितना आएगा 7.0, तो उसको हम 7 लिखते हैं। ठीक है, कोस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5/13, कोस थीटा बराबर 5/13 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो बी का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया कितना 5, और एच का वैल्यू कितना नहीं मिल गया 13, मतलब जिसके सामने में जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है हमको एच का निकालना है, क्योंकि एच दिया हुआ है बी दिया हुआ है पी निकालना है। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ एच का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 144, 144 का रूट कितना होता है 12, तो पी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 12 आ गया। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, तो पी का वैल्यू कितना है 12, और एच का वैल्यू 13, तो पी बाय एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/13। उसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है इसका ओपोजिशन होता है, मतलब इसका उल्टा देंगे तो 13 बाय कितना हो जाएगा 12, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, इसमें क्या हुआ। ठीक है, 10a बराबर पी बाय बी, 10a बराबर पी बाय बी होता है, तो p का वैल्यू हम 12 निकाले हैं और b का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 12/5 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा कोट थीटा, कोट ए मतलब कोट थीटा जो भी रहे, तो कोट ए बराबर क्या होता है b बाय पी, तो b मतलब 5 हो जाएगा, और p हो जाएगा आपका 12, 5/12। सेक थीटा आपका कोस दिया हुआ है ऊपर में, उसी को एक बार उलट दीजिए, आ जाएगा आपका क्या सेक थीटा, सेक ए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, सेक थीटा बराबर 5/4, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वहां पे कोस दिया था, यहाँ पे क्या दिया है सेक दिया है, सेक दिया है इसका मतलब ये भी तो आपका कितना होता है h बाय बी, तो मतलब h का वैल्यू कितना दिया है 5, और b का वैल्यू कितना दिया है 4। जब इसको हम निकालेंगे
क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। तो p का वैल्यू क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, और h का आपका b का स्क्वायर कितना होगा 16 है, तो 4 है तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा √9। √9 का क्या होता है 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू 5 है, तो यहां से निकल गया। कोसेक निकालना है तो इसको क्या करेंगे 1 पाई कर देंगे इतना, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा भी निकल जाएगा आपका। टेन थीटा को जब उलट देंगे तो क्या आ जाएगा कोट थीटा। अब कोस थीटा वहां ऊपर में सेक थीटा का वैल्यू दिया है, उसको जब उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन को अच्छे से करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है ताकि दिमाग में सेट हो जाए, ताकि क्वेश्चन आप देखें तो पता चले कि ना ये क्वेश्चन तो हम किए हुए हैं और आसानी से उसको निपटा सके। ठीक है, थैंक यू।